आरजेडी के पास अब स्वाभिमान नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ वफादारों की गिनती नहीं है। धन्ना सेठों की पार्टी हो गई है और पैसे वालों की पार्टी हो। मैं पूछा आदरणीय लालू जी से कि आप बताएं कि आपके समर्थन में मेरा कमी कहाँ है, आपके साथ वफादारी में मेरी कमी कहाँ है। तेजस्वी यादव के सामने बड़ों का, अपने से सीनियर का कोई कीमत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। मैं हूं वसीम खान। 2020 चुनावी वर्ष, बिहार विधानसभा चुनाव का रन बेहद नजदीक। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हैं। उम्मीदवार भी कमर कस चुके हैं। ऐसे में आरजेडी का कुंभा लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक मुनेश्वर चौधरी ने आरजेडी का दामन छोड़ जाप का दामन थाम लिया है। इनसे बात करेंगे। हमारे साथ खुद मुनेश्वर चौधरी जी मौजूद है। क्या कारण रहा सर आरजेडी का दामन छोड़कर आप जाप का दामन थाम रहे? आरजेडी के पास अब स्वाभिमान नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ वफादारों की गिनती नहीं है, वहाँ समर्थकों की गिनती नहीं है। जो वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पित भाव से जो रहता है, वहाँ उनका मिनाह समाप्त हो गया है। वो पार्टी अब बिकाऊ पार्टी हो गई है, धन्ना सेठों की पार्टी हो गई है और पैसे वालों की पार्टी हो गई है। ये 35 साल तक मैंने उस दल के साथ जीवन बिताया और लालू जी से, राबड़ी जी से लेकर तेजस्वी यादव के साथ मैंने रहा और हर दुख सुख का साथी रहा। मैं सारी बात को जानता रहा, लेकिन मैंने देखा कि आज के दिन में उस आशियाना में, उस घर में रहने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उसका आशियाना धूमिल हो गया है, उनका वो रास्ता भटक गया है। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि 35 साल के जीवन बिताने के बाद, वफादारी से रहने के बाद भी मेरा टिकट से वंचित होना यह सिद्ध होता है कि वो दल अब बाहुबलियों, धन्ना सेठों के बीच में चला गया है। वरना उस दल के वफादारी में मेरी कमी नहीं है। मैं पूछा आदरणीय लालू जी से कि आप बताएं कि आपके समर्थन में मेरा कमी कहाँ है, आपके समर्पण में मेरी कमी कहाँ है, आपके साथ वफादारी में मेरी कमी कहाँ है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैं समझ गया वो निरुत्तर हो गए। तो आखिर कारण क्या है? कुछ तो कुछ कारण होगा। मेरे इस आदमी को वंचित करना कोई ना कोई कारण होगा। वो कारण तो दूसरा है नहीं, जो मैं बताया वही कारण है। अब आज के दिन में उस दल को मैंने छोड़ा, परित्याग किया, इस्तीफा दिया और जाप जन अधिकार पार्टी को मैंने स्वीकार किया है। और इसलिए स्वीकार किया है कि जन अधिकार पार्टी के आदरणीय सुप्रीम नेता, हम लोग के सुप्रीमो नेता हो गए आदरणीय पप्पू जी, और बिहार का भविष्य अब ये पप्पू जी के लिए देख रहा है। पप्पू जी के नेतृत्व में बिहार का भविष्य बनेगा। और हमारे जैसा जमीनी कार्यकर्ता जो बिल्कुल अभी जो आप यहाँ ज्वाइन मैंने किया, तो आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यकर्ता थे। सभी लोगों ने, यादव लोग, मुसलमान लोग, दूसरे दल के, दूसरे बिरादर के लोग भी यहाँ आया और पप्पू जी के पार्टी को स्वीकार किया। तो हम ये महसूस करते हैं कि पप्पू जी का जो आचरण रहा, राजनीतिक आचरण रहा, गरीबों के साथ बिताने का, नौजवानों के साथ बिताने का, और बाहर के दिनों में जो करना चाहिए बढ़ चढ़ के उन्होंने ये किया। हम लोग देखा करते थे। जो प्रवासी बिहारी आए थे उनके लिए उन्होंने जो किया वो हम लोग देखा करते हैं। और कहीं दुखिया धंधा लोग आते हैं, उनके साथ जो उनका व्यवहार होता है वो हम लोग देखते हैं। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि पप्पू जी ही बिहार का भविष्य है और इनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और बिहार के भविष्य को आगे मजबूत करना चाहेंगे। हम लोग अब इनको सीएम के रूप में देखना चाहेंगे। तेजस्वी यादव पे ये आरोप लगता रहा है कि वो तानाशाही करते हैं। क्या लगता है मुनेश्वर चौधरी जी, कोई इसमें झूठ बात नहीं है, कोई असत्य बात नहीं है। तेजस्वी यादव के सामने बड़ों का, अपने से सीनियर का कोई कीमत नहीं है, कोई स्वाभिमान का रक्षा नहीं है जिसका। आपने कभी बात करने की कोशिश की? क्या कारण रहा कि मेरा टिकट काट दिया गया है, जबकि मैं लगातार जीतता रहा हूँ? वो तो एक बार मैं मिला तो बोले कि आपसे सीनियर बिहार में कौन है। उन्होंने कहा कि आपसे सीनियर है कौन, जिला में आपको छोड़ के कौन है, आप तो हैं ही रहेंगे। फिर भी मेरा कट गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कारण है कटने का। आपने बात नहीं की? मैंने एक बार और गया, लेकिन 4 घंटे तक बैठने के बाद नहीं मिले। फिर एक बार गए, फिर नहीं मिले। मैं समझ गया कि लोग बिक गए, कहीं ना कहीं बिक गए, कहीं ना कहीं इनका मन बिगड़ गया। और परसों के दिन में मेरा अखबार में नाम निकला कि आरजेडी से मेरा टिकट मिल रहा है। कल सुबह दूसरे का सिंबल दे दिया गया। क्या कारण है आप समझ सकते हैं कारण? तो मैं तो यही समझता हूँ कि हमारी वफादारी में कमी नहीं है, फिर भी मुझे वंचित किया गया। तो कहीं ना कहीं बात तो कोई है। जो बाहुबली ने उनको खरीद लिया, धन्ना सेठों ने उनको खरीद लिया और उन्होंने अपना स्वाभिमान बेच दिया उनके सामने। वफादारों को उन्हें कत्ल कर दिया चीज़ का।
तो हम ये समझा कि अब कत्ल करने वाले पार्टी के साथ रहना बेकार है और पप्पू जी ही उपयुक्त व्यक्ति हैं जिनके साथ अब जीवन बिताना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं ना कि राजद में टिकटों का खरीद बिक्री का खेल जो है वो चल रहा है। बेशक बेशक, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अच्छा। राजद में अब टिकट का बंटवारा लेन देन के आधार पर हुआ है, हो रहा है, इसमें कोई दुविधा। कई कदावर साथी, राष्ट्रीय जनता दल के कई कदावर साथी, नेमतुल्ला जी हैं, अनवर आलम जी है, मुंदिरिका राय जी है, ऐसे कई कदावर साथी हैं जो समर्पित भाव से उस परिवार के साथ रहा है। कदम से कदम मिला के हम लोग भी चलने वाले हैं, एकदम खड़े होकर रहा करते थे, सबका उन्होंने वंचित कर दिया। आखिर क्या कारण है? कुछ तो कारण है, कारण लोग बता नहीं पाएगा, उनको हिम्मत नहीं है कि कारण लोग बताएगा। मैं तो पूछा अपना कारण, लालू जी कारण नहीं बता पाए, तो हम समझ गए कि ऐसे लोगों के साथ रहना बेकार की बात है। जब बड़प्पन का इज्जत नहीं है, सीनियरिटी का कीमत नहीं है, वफादारी की कीमत नहीं है, ईमानदारी की कीमत नहीं है, छवि की कीमत नहीं है, पॉपुलैरिटी की कीमत नहीं है, तो उस घर में रहने का क्या उचित? मैं समझता हूँ कि पप्पू जी के साथ रहने में हम लोग को सब कुछ मिलेगा और पप्पू जी का हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। चुनावी दंगल में उतरेंगे? पप्पू जी का निर्णय हो तो मैं उतरूंगा। अब तो हमारे वो नेता हो गए, हम उनके दल को ज्वाइन के लिए हमारे नेता हो गए, अब उनका नेता का जो फैसला होगा मैं करूंगा। जो भी राजद का कैंडिडेट होगा उसे सीधे के सीधे शिकस्त देने के लिए तैयार हैं आप? जी, जो भी राजद का कैंडिडेट होगा हाँ, उसे सीधे के सीधे शिकस्त देने के लिए तैयार है? पप्पू जी का फैसला होगा लड़ाने का, मैं लड़ूंगा तो राजद को मैं परास्त करूंगा, इसमें कोई दमक नहीं। तो एक आखिरी सवाल, रामा सिंह की एंट्री को कैसे देख रहे हैं राजद? आप वरिष्ठ नेता रहे हैं राजद। वरिष्ठ नेता मैं 1977 से मिल रहा हूँ, 5 बार MLA रहा हूँ, 3 बार मंत्री रहा हूँ। मेरी वरिष्ठता में कमी नहीं है, लेकिन उस दल में वरिष्ठता का वरीयता का कीमत नहीं है। रामा सिंह का एंट्री जो है वो कोई न कोई कारण है, मैं उस पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मेरे साथ जो हुआ, मैं ये महसूस करता हूँ कि वहाँ वफादारों की गिनती अब नहीं है, वहाँ स्वाभिमान वालों की गिनती नहीं है, वहाँ सीनियरिटी की कोई गिनती नहीं है, अच्छी छवि वालों की गिनती नहीं है, समर्पित भाव से रहने वालों की गिनती नहीं है। यादव में क्षमता है नेतृत्व करने का? हाँ या ना? तेजस्वी यादव की क्षमता है, उससे अच्छा क्षमता तो मैं पप्पू यादव को जानता हूँ, उनसे ज्यादा क्षमता पप्पू यादव को है। तेजस्वी यादव आप बाहर के दिनों में देखे होंगे तेजस्वी यादव कहाँ निकले, लेकिन पप्पू यादव तो घर घर घूमने का काम किया, पॉकेट देने का काम किया, पानी देने का काम किया, नमक सलाई देने का काम किया, खाना देने का काम कर दिया, तो उनसे बेहतर व्यक्ति हैं, इसलिए इनके नेतृत्व में हम आस्था रखते हैं। हर चीज़ का उनके नेतृत्व से अच्छा नेतृत्व पप्पू यादव को मैं मानता हूँ। गुणेश्वर चौधरी, जिन्होंने राजद का दामन छोड़ जाप का दामन थामा है, साफ तौर पे कहना है कि राजद अब पहले वाली पार्टी नहीं रही, खरीद बिक्री का काम चल रहा है और बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व करने का क्षमता तेजस्वी यादव में नहीं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सकें। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम। आरजेडी के पास अब स्वाभिमान नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ वफादारों की गिनती नहीं है, धन्ना सेठों की पार्टी हो गई है और पैसे वालों की पार्टी हो। मैं पूछा आदरणीय लालू जी से कि आप बताएं कि आपके समर्थन में मेरा कमी कहाँ है, आपके साथ वफादारी में मेरी कमी कहाँ है। तेजस्वी यादव के सामने बड़ों का, अपने से सीनियर का कोई कीमत नहीं है।